जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बायो साइंस जो पहला पेपर होता है उसका पहला वीडियो टर्म और डिफिनीशन का दे चुका हूं। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड पेपर जो बिहेवियर साइंस होता है इसका टर्म एंड डिफिनीशन का वीडियो 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होगा आपके नॉलेज और एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, किसी भी स्टेट के है सेम सिलेबस होता है। आप कहीं भी इंडिया से जीएनएम कर रहे हैं आप ज़रूर यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे है साइकोलॉजी मनोविज्ञान। साइको प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, साइको का मतलब होता है मन, यानी मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अरस्तु ने कहा, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो है अपना अपना मत दिए, तो इसमें अरस्तु ने कहा कि अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। वहीं पे बात किया जाए वाटसन के अनुसार, तो वाटसन मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, वाटसन ने कहा, जबकि पिलसबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो आप जो भी याद कीजिए पिलसबरी वही चीज़ है, मानव व्यवहार का विज्ञान है, और अरस्तु मन का विज्ञान है। तो ये नॉर्मल सी भाषा है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, मन का विज्ञान है। आगे है दूसरा यहाँ पे सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र क्या होता है? समाज शास्त्र हमको पढ़ना है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। बिहेवियर साइंस जो आप देख रहे हैं ना, इस बिहेवियर साइंस में ये सब हम बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है ना, तो साइकोलॉजी में जो है आपको मैं बता दूँ, साइकोलॉजी में 2 पार्ट पढ़ना है। पहला पार्ट साइकोलॉजी जो ऊपर बताए हैं, दूसरा पार्ट पढ़ना है समाज के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में। ठीक है, समाज शास्त्र क्या होता है? तो समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, जिसमें समाज में होने वाले कुरीतियों, घटनाओं, समाज में होने वाले सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, समाज के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, एलेफ वर्ड के अनुसार समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। समाज शास्त्र किसका विज्ञान है? समाज का विज्ञान है, जिसमें समाज के बारे में सारे चीज़ें पढ़ा जाता है। शास्त्र देखिए, समाज और शास्त्र, समाज मतलब समाज सोसाइटी, शास्त्र मतलब अध्ययन पढ़ाई। समाज के बारे में अध्ययन या पढ़ाई करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। देखिए एलेफ वर्ड ने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जबकि गिडिंसन ने कहा, गिडिंस के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोनों ही चीज़ कहा, बस देखिए कोई फर्क है। इन्होंने कहा समाज का विज्ञान है और इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से समाज का अध्ययन ही जो है समाजशास्त्र कहलाता है। तो मैंने तो इसमें भी तो बता दिया कि समाज के बारे में अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे यही चीज़ें को गिडिंसन ने कह दिया कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन अथवा व्याख्या है। अब अध्ययन में हम लोग क्या करते हैं? वर्णन व्याख्या ही करते हैं ना, तो वही चीज़ को यहाँ भी कह रहा है, बस सिंपल सी भाषा है। तीसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन आप लोग जानते होइएगा, जो आपको प्रेरणा देता हो, किसी कार्य को करने में ऊर्जा भरता हो। ठीक है, आगे बढ़ाने में मदद करता है मोटिवेशन। ठीक है, डीमोटिवेट क्या करता है? निराशा करता है, आपको किसी भी काम को करने में जो है मन नहीं लगने देगा। डीमोटिवेट होगा तो मोटिवेशन क्या होता है? अभिप्रेरणा, जिसे हम लोग मोटिवेशन या प्रेरणा कहते हैं, यह एक ऐसी अवस्था है जो उसे विशेष प्रकार के व्यवहार एवं निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा एक ऐसी अवस्था होता है, ऐसा सिचुएशन होता है जब व्यक्ति के व्यवहार और उसके गोल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता हो, वही प्रेरणा हो, ऊर्जा भरता हो। ठीक है ना, उससे जो है मोटिवेट करता हो। मोटिवेशन समझ रहे हैं? प्रेरणा जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो, वही प्रेरणा होता है, वही जो है मोटिवेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा है, देख लीजिए चौथा क्या कह रहा है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मेंटल हाइजीन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक आरोग्यता, इसी को जो है हम लोग मेंटल हाइजीन कहते हैं। ठीक है,
मेंटल हाइजीन क्या होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है वह उपाय करना जिससे मनोरोग के आपतन इंसिडेंस को रोकथाम एवं शीघ्र उपचार द्वारा कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित किया जा सके। मेंटल हाइजीन कहने का मतलब होता है, हाइजीन मतलब तो स्वच्छता होता है, आप लोग जानते हैं, बट स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि मन को साफ सुथरा रखना, धोकर रखना, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मन को साफ सुथरा रखना। अब मन को किस प्रकार से? मन में तो कोई गंदा लगा नहीं है कि आप उसे साफ सुथरा करें। मन को साफ सुथरा रखने का, स्वच्छ रखने का मतलब होता है कि कोई मानसिक रोग ना हो, ठीक है। मन जो है आपका किसी रोग से ग्रसित ना हो। अगर हो तो मेंटल हाइजीन यही कहता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान यही कहता है कि वह उपाय करना, वह एक ऐसा उपाय करना जो मन के रोग यानी मनोरोग के आने पर उसको रोकथाम किया जा सके, शीघ्र उपचार द्वारा उस रोग को कम किया जा सके तथा मानसिक जो मेंटल हेल्थ है उसको बेहतर किया जा सके। यही मेंटल हाइजीन या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक आरोग्यता कहलाता है, ठीक है। एक ऐसी उपाय करना जो मन के रोग को शीघ्र उपचार दे सके, ठीक है, एक स्वास्थ्य को बेहतर, मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित कर सके, मनोरोग को रोकथाम कर सके, और यही जो है मेंटल आरोग्यता, मेंटल हाइजीन कहलाता है, ठीक है। चलिए, पांचवा है माल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन। कुसमायोजन एक होता है एडजस्टमेंट, ये सब पढ़िएगा डिटेल में तो पता है। एक होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, एक होता है एडजस्टमेंट, एक होता है माल एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट जो समायोजन होता है उसका कहने का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति को जब बैलेंस को दर्शाएगा, संतुलन को दर्शाएगा तो वह समायोजन होगा। संतुलन दर्शाने का मतलब है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में वह अपने आप को बैलेंस रखता है, संतुलित बना के रखता है, तो वह आराम से उस सिचुएशन में समायोजन बना लेता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कुसमायोजन का व्यक्ति है, व्यक्ति में अगर माल एडजस्टमेंट है तो वह अपने स्थिति के साथ, कंडीशन के साथ समायोजन खो देता है, समायोजन नहीं बना पाता है, जिससे तरह तरह के समस्या उत्पन्न होने लगता है, और वही जो है कुसमायोजन होता है। आप खुद समझिए, आपको किसी सिचुएशन में, किसी व्यक्ति के साथ, किसी काम के साथ या किसी जगह पर आप एडजस्टमेंट नहीं बना पा रहे हैं, आपको वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उस स्थिति के साथ अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, तो ये कुसमायोजन हो गया। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पे आपको कठिनाई उत्पन्न होने लगता है, जब समायोजन नहीं बनता है तो, ठीक है, स्थिति के साथ नहीं ढाल पाते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है, तो यही कुसमायोजन होता है, ठीक है। कुसमायोजन व्यक्ति और उसके असंतुलन को दर्शाता है। वही चीज़ें है कि व्यक्ति और असंतुलन को दर्शाता है माल एडजस्टमेंट। जब व्यक्ति कोई भी लक्ष्य एवं सामाजिक वातावरण की मांग में खुद को नहीं ढाल पाता है, समायोजन नहीं रख पाता है, तो उसे कुसमायोजन कहते हैं। सीधा समझिए, एक व्यक्ति है, कुसमायोजन तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति और उसके असंतुलन को दर्शाता है। कुसमायोजन व्यक्ति और व्यक्ति के असंतुलन को दर्शाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए या अपने किसी भी कंडीशन में खुद को नहीं ढाल पाता है, खुद को समायोजन नहीं रख पाता है वहाँ पे, तो वही जो है कुसमायोजन कहलाता है, ठीक है। अब आगे है यहाँ पे छठा समायोजन। अब जब कुसमायोजन के समझ गए तो समायोजन जस्ट उसके उल्टा होगा, या समायोजन के जस्ट उल्टा कुसमायोजन होगा। देखिए, समायोजन का अर्थ है विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना। एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है, समायोजन का मतलब ही होता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वह अपने कोई भी मांग को पूरा करने के लिए या अपने कंडीशन, परिस्थिति के अनुसार वह अपने आप को उस स्थिति में ढाल लेता है, उस स्थिति के अनुकूल बना लेता है, तो यही एडजस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ गए आप लोग। ये सब बड़ी आसान है, बस आप यही चीज़ को अगर पढ़िएगा बुक में तो नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। आगे है यहाँ पे मैं बता दूँ तनाव, स्ट्रेस। अब आप लोग ये सब वर्ड समझिएगा ना, तो जब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो स्ट्रेस, टेंशन, ठीक है, ये सब क्या होता है आपको पता चलेगा। ये सब बीमारी उत्पन्न करता है मानसिक रोग, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा। देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। तनाव जो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस कब आता है आप खुद समझिए। किसी में तनाव या स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस ऐसा नहीं है, तनाव ऐसा नहीं है कि
एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपके अंदर तनाव आ जाएगा, ठीक है। कोई घटना जो है आपका, कोई घटना जो है, जैसे मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस तनाव कब आता है? तनाव जब आता है जब आप मानिए आप गार्जियन हैं, ठीक है, घर के गार्जियन हैं और आप अपने जिम्मेदारी को घर में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इतना ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा है जिससे घर में आप अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। घर में बार बार लड़ाई हो रही है, घर में बार बार जो है आपको प्रताड़ित करना पड़ रहा है कि तुम कमाते नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है, तुमसे घर नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन जो व्यक्ति के अंदर एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करता है जो व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को, डिमांड को दर्शाता है। जैसे हमारा क्षमता 2 रुपये के है, हमारा खर्च 4 रुपये का है। अब ये 4 रुपये के मैनेज करने के लिए हमें तो मुश्किल होगा, क्योंकि कमाई 2 का ही है, खर्चा 4 का हो रहा है। तो ऐसे में जो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और कुछ ऐसे घटना होते हैं जो कारण बनते हैं तनाव का। एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है जो व्यक्ति को क्या होता है, जीवन में असमंजस, एडजस्टमेंट जो होता है व्यक्ति नहीं बना पाता है, ठीक है। और जब एडजस्टमेंट, तनाव क्या है? देखिए, तनाव जो होता है, तनाव एक मानसिक स्थिति है, मेंटल, यह मानसिक स्थिति, मानसिक क्रिया, जहाँ भी कह देगा ना मानसिक प्रक्रिया, समझिएगा वह मन में होने वाला प्रक्रिया है। तो स्ट्रेस भी आपके मन से ही, दिमाग से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी में स्ट्रेस तनाव उत्पन्न होता है, नहीं, यह एक मानसिक स्थिति है जो आपके मन में उत्पन्न होता है तनाव, ठीक है। तनाव क्यों उत्पन्न होता है? तो तनाव इसलिए उत्पन्न होता है कि जब आपने जीवन में आपको जो है जिम्मेदारी से अधिक बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है, आप आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे घटना होते हैं जो तनाव के कारण बनते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे चीज़ें जो आपके ऊपर बोझ डल जाए, जो आपके ऊपर प्रेशर डाले, तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति के अंदर एक मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाता है जिसे तनाव कहते हैं, ठीक है। तनाव, व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। घर में बार बार झगड़ा होना, ये भी एक घटना ही है, तो इससे भी व्यक्ति के तनाव बनता है। और यही तनाव अगर व्यक्ति में कंटिन्यू बने रहता है तो यही मानसिक रोग उत्पन्न करता है, जो व्यक्ति के अंदर एंजाइटी हो गया, व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन हो गया, ठीक है, और भी अन्य रोग होते हैं, वह उत्पन्न करता है। इसीलिए कहता है कि व्यक्ति को ज़्यादा हमेशा तनाव, स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा तनाव उत्पन्न होगा, हमेशा टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो आपको यह आगे चल के मानसिक रोग से ग्रसित कर देगा, ठीक है। क्योंकि यह सबसे फर्स्ट स्टेज है किसी भी बीमारी को, मानसिक रोग बीमारी को शुरू करने का सबसे फर्स्ट स्टेज जो है यह तनाव ही है। तनाव ही जो है आपको अलग अलग बीमारियों में बट जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो ठीक है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को जितना चला सकते हैं उतना ही बोझ लेकर चलिए, घर में मिलजुल कर रहिए, बार बार झगड़ा झंझट नहीं करिए। कुछ ऐसे घटना हो भी जाता है तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिए। अगर उसे मन में बैठा के तनाव में रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है। यही तनाव होता है, समझ गए। आगे है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। देखिए, व्यक्ति और व्यक्तित्व में अंतर होता है, ठीक है ना। व्यक्ति और व्यक्तित्व में अंतर होता है। व्यक्ति तो हो गया जो आपका व्यक्ति है, ठीक है ना, वो एक आदमी है, एक महिला हो सकती है, एक पुरुष हो सकता है, बच्चा हो सकता है, व्यक्ति, ठीक है ना। व्यक्ति में कुछ भी आ जाता है। लेकिन व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनालिटी, यह व्यक्ति के समस्त गुणों को बताता है, ठीक है ना। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों को बताता है, ठीक है ना, व्यक्ति के व्यवहार को बताता है, ठीक है। अब व्यक्ति के समस्त गुण में उसका व्यवहार, उसका ड्रेसिंग कोड, पहनावा और हवा, चाल चलन, ठीक है ना, बैठने उठने का, खान पान, ठीक है ना, उसका सभी क्रियाकलाप, हर एक चीज़ जो है व्यक्तित्व के गुण में आता है, ठीक है ना। अब आप जाते हैं इंटरव्यू के सामने में तो आपके पर्सनालिटी को जज करते हैं, उसमें आपका ड्रेसिंग कोड होता है, आप कैसे क्या पहने हैं, ठीक है ना।
आप बोल किस लैंग्वेज में रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, ठीक है, चल कैसे रहे हैं, ये सब व्यक्तित्व का एक व्यक्ति का गुण होता है। और इन व्यक्ति के समस्त व्यवहारिक गुणों को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे चलता हूँ। नौमा देख लीजिए, ए कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद, या इसी को हम लोग संघर्ष कहते हैं, ठीक है ना। अंतर्द्वंद मतलब अंदर ही अंदर द्वंद चलना, ठीक है ना, द्वंद चलना, जैसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, जब व्यक्ति दो लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को चुनता है या एक ही लक्ष्य के प्रति व्यक्ति में धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही भाव उत्पन्न होता है तो इसे संघर्ष या उत्पन्न होता है, ठीक है ना। मैं बता दूं अंतर्द्वंद, जैसे आपके सामने दो ऑप्शन है, दो काम है, दो लक्ष्य है, ठीक है, और दोनों आपके लिए, दोनों में से कोई एक चुनना हो, ठीक है ना। कह रहा है होता क्या है, अंतर्द्वंद या संघर्ष जो होता है, अगर मान गए आपको कहा जाए कि दो चीज़ें हैं, दो आपके पसंद के चीज़ें हैं, ठीक है, और इन दोनों में से दोनों इक्वल जो है आपको पसंद है, दो चीज़ें हैं, दो में से कोई एक चुनना है, दोनों जरूरी है, ठीक है, दोनों जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, इसी में कुछ चीज़ें छुपा हुआ है, दो चीज़ें हैं, दोनों आपको पसंद है, दोनों जरूरी है, ठीक है, और हम आपको कह रहे हैं कि नहीं, दोनों में से कोई एक ही चुनना है, ठीक है, दो में से कोई एक ही चुनना है। उस स्थिति में व्यक्ति के लिए दोनों जरूरी है, दोनों पसंद है व्यक्ति का, लेकिन चुनना कोई एक ही है। तो उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो है ये एक प्रकार से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है कि हम कौन चुने कौन नहीं चुने, ठीक है ना, किसे सिलेक्ट करे किसे नहीं सिलेक्ट करे। या फिर ये तो हो गया कि मान गए दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना है, या फिर आपके सामने एक ही लक्ष्य के प्रति आपके मन में पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के जो है थिंकिंग उत्पन्न होता है ना। आपके मन में जो है आप कोई काम करते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करने जाते हैं, तो आपको मन में कभी लगेगा यार ये नहीं होगा हमसे, कभी लगेगा चलो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, कभी लगेगा कि नहीं होगा, कभी लगेगा कि होगा। मतलब दोनों तरह के सिचुएशन एक ही चीज़ के लिए उत्पन्न हो जाता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों, ठीक है ना। या फिर दो में से किसी एक को चुनना हो, तो ऐसा सिचुएशन जो माइंड में आपको दो तरह के सवाल उत्पन्न करते हो और वह कठिनाई उत्पन्न करता हो, तो उसी बीच में आपके संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। संघर्ष उत्पन्न हो जाने का मतलब है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में से क्या सिलेक्ट करें, ठीक है ना। संघर्ष व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी और समान शक्ति प्रेरणा एक ही समय कार्यरत करता है। जैसे अच्छा बुरा क्या है, दोनों एक समय काम करता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ काम करता है। ए छोड़ो हटाओ नहीं करेंगे, चलो कर लेते हैं, मतलब दोनों कर रहा है, एक समय कर रहा है ठीक है, एक समय कर रहा है नहीं ठीक है, एक समय कर रहा है चलो बढ़ो आगे, एक समय कर रहा है यार छोड़ दो नहीं होने वाला है पीछे बढ़ो। तो मतलब एक ही समय में दोनों शक्तियाँ ऋणात्मक और पॉजिटिव दोनों काम करता है, और ऐसा सिचुएशन जब हो रहा होता है तो उसी को हम लोग अंतर्द्वंद या संघर्ष कहते हैं, ठीक है। इसमें से अब इसको दूर करने का एक ही उपाय होता है कि दोनों में से जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो सबसे टॉप है, थोड़ा भी जो सबसे ऊपर है, पहले उसको चुन लीजिए, दूसरे वाले को साइड कर दीजिए, ठीक है। यही आपका अंतर्द्वंद या संघर्ष होता है, ठीक है ना। आज का आखिरी है कुंठा, या इसी को हम लोग निराशा फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। देख लीजिए फ्रस्ट्रेशन क्या है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कुंठा शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, कुंठा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फ्रस्ट्रा से हुई है। किससे हुई है? फ्रस्ट्रा से हुई है, ठीक है ना, फ्रस्ट्रा से, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ है लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा आना, ठीक है ना। फ्रस्ट्रा का मतलब होता है कि आपके लक्ष्य में कुंठा या निराशा का मतलब ही होता है। देखिए फ्रस्ट्रा का मतलब होता है, ये तो फ्रस्ट्रा लैटिन शब्द है, लेकिन इसका मतलब है कि लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा आना, रुकावट आना, ठीक है। आज के समय में व्यक्ति को दैनिक जीवन यापन अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करते समय कभी कभी विशेष समस्याएं भी आ जाती है, ठीक है ना। समझाऊंगा, जिनका वह समाधान नहीं कर पाता है, फलस्वरूप वह कुंठा का शिकार हो जाता है। कुंठा उत्पन्न होने में व्यक्ति का अवसाद, चिंता, डर, क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। देखिए समझिए, कुंठा या निराशा सीधा सीधा समझ लीजिए, जैसे आप जो चीज़ करना चाहते हैं और उस चीज़ों में बार बार करने के बाद भी असफल हो जाते हैं,
तो आपको अंदर क्या उत्पन्न होता है? फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपके अंदर निराशा हाथ लगता है, यही चीज़ें होता है। जब बार बार हम किसी चीज़ ज़रूरत, अब देखिए आज के दैनिक जीवन में आपका पढ़ाई लिखाई हो गया, काम हो गया, ठीक है, आप अपने अनेक तरीक़ों के जो है काम करते हैं। अब काम करते हैं तो जाहिर सी बात है सभी काम इतना आसान हो नहीं जाता है, उसमें समस्या भी उत्पन्न होता है, समस्या का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है ना। अब जब समस्या का सामना करना पड़ता है तो कुछ कुछ ऐसे समस्या आ जाते हैं आपके काम में, आपके लक्ष्य में, जिसको आप जो है सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, वो आपको बहुत परेशान करता है और उसी समस्या के कारण आप अपने लक्ष्य को भी नहीं पा सकते हैं, नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि आपके अंदर जब आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं और आपका लक्ष्य जो है आपसे दूर चला जाता है, तो उसके फलस्वरूप आपके अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, कुंठा आ जाता है, ठीक है। यही होता है फ्रस्ट्रेशन या कुंठा। जाहिर सी बातें हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, पास नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है व्यक्ति के अंदर निराशा होता ही है, तो वही फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। समझ गए आप? सीधा सीधा समझिए, जब आप अपने कामों में, जब आप अपने किसी लक्ष्य में नहीं सफल हो पाते हैं तो उससे कठिनाई, समस्या उत्पन्न होता है और व्यक्ति के अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। समझ गए? चलिए, अब ये जो कुंठा उत्पन्न होता है, ये जो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस मैंने बता दिया कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी मानसिक रोग को शुरू करने का, लेकिन आगे चल के फ्रस्ट्रेशन जो होता है यह और भी दिक्कत देता है। मान गए बहुत लोग देखते होइएगा, पढ़ लिख के बार बार एग्ज़ाम दे कर परेशान हो जाता है, वो असफल होता है हर बार, लास्ट में कोई गलत कदम उठा लेता है जो कि नहीं करना चाहिए। कदम क्यों उठाता है? क्योंकि वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मेंटली रूप से निराश हो चुका है बहुत, ठीक है। तो यह कुंठा क्या करता है? व्यक्ति में डिप्रेशन लाता है, ठीक है, व्यक्ति में चिंता लाता है, एंजाइटी, व्यक्ति को डर सताता है, इससे व्यक्ति के अंदर क्रोध आदि उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए आप अपने लक्ष्य को पाते हैं तो 2 बार 4 बार कीजिए, अगर बार बार असफल होते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होने से पहले ही उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है, नहीं तो बाद में आप इतना ज़्यादा उसमें डूब जाएंगे और फिर भी जो है आपको वह नहीं सफलता मिलेगा, तो आप क्या होंगे? फ्रस्ट्रेट होंगे। एज फॉर एग्जांपल आप खुद समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज़, ध्यान दीजिएगा। जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं आजकल, लव नहीं कहता है कि फलाना प्यार में जो है इतना पागल हो चुका था कि वो जो है नहीं मिला तो गलत कदम उठा लिया। एक्चुअली होता ये है कि चाहे लव हो, चाहे कुछ भी हो, काम हो, लक्ष्य हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, कुछ भी हो, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत उसके पीछे आप पागल हैं, काम एकदम अंधाधुंध किए जा रहे हैं, लेकिन वो काम किसी चीज़ के वजह से, किसी समस्या से अधूरा हो गया, असफल हो गया, आपका सारा मेहनत पानी में चला गया, आपका सारा जो है प्यार 1 मिनट में डुबा दिया, आपको छोड़ दिया, अधूरा कर दिया, असफल हो गया, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर जो है क्या होता है? कुंठा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। व्यक्ति के अंदर जो है कुंठा उत्पन्न हो जाता है और वही जो है उसका क्या होता है? आपका व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, ठीक है ना। देखते होइएगा बहुत लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं चीज़ों से, तो यही जो है आपका फ्रस्ट्रेशन होता है। कुंठा व्यक्ति के अंदर बहुत सारे चीज़, डिप्रेशन, चिंता, डर, क्रोध, ये सब जो है लाता है, तो इनसे बच के रहिएगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने अभी तो हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया है, आप लोग पढ़िए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।